नमस्कार मित्रों। और आप लोग कैसे हो? आई होप आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे। जो कि जैसा कि हम आपको जा रहे हैं ये जो कि पिछला पेपर हुआ है जितना भी आरपीएफ का सभी का हम आपको जा रहे हैं जीएस का, ओनली जीएस का। आपकी और डिमांड होगी तो हम रीजनिंग का भी सेट कराने लगेंगे और मैथ का भी सेट कराएंगे। हालांकि अभी हम जीएस का जा रहे हैं सेट कराने, जो कि लगभग इसका वेटेज होता है लगभग 50 क्वेश्चन का वेटेज होता है। सबसे ज़्यादा जिसका जीएस जीके जीएस अच्छा होगा वो आरपीएफ का पेपर एकदम सही तरीके से कर पाएगा। ठीक है, तो जितने भी हम पेपर हुए हैं 2019 के, उससे पहले जितने भी पेपर सबका हम जा रहे हैं फुल आपको वो करेंगे, जितना 50 क्वेश्चन का रिव्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। इस चैनल पे आपको नए नए जितने भी जॉब मिलते हैं, सरकारी आते हैं, सभी का रिव्यू किया जाता है और प्राइवेट जॉब का भी रिव्यू किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और जितने भी आप कहेंगे तो और कोई भी पेपर भी क्लास लेना होगा तो सभी का हम आपको क्लास इस पे प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर आप अंत तक जरूर देखिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक बार कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कि ये पेपर हुआ है 18 जनवरी 2019 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ है। ठीक है दोस्तों, सेकेंड शिफ्ट में हुआ है। तो ये जितने भी 50 क्वेश्चन है ओनली जीएस के लगभग 50 क्वेश्चन आते हैं, सभी का हम इसमें आपको आंसर क्वेश्चन के साथ आपको हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को जरूर अब अंत तक देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से ये आपको फायदा मिलेगा, जितने भी सरकारी जॉब आएंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन के थ्रू तुरंत आपको अपडेट मिलती जाएगी। तो आप जरूर देखिए। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। जैसा कि पहले क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यदि आपके मौलिक अधिकार को राज्य द्वारा कलंकित किया गया हो तो नागरिक को अदालत के खिलाफ अपील करने का मूल अधिकार क्या है? ये क्वेश्चन पहला आया हुआ है जो कि 18 जनवरी 2019 के शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है दोस्तों, इसमें आंसर क्या दिया है? बी ऑप्शन दिया है, संवैधानिक उपायों का अधिकार। वैकल्पिक 3 आंसर दिया है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। टेबल टेनिस ओलंपिक खेलों के रूप में किस वर्ष मान्यता प्राप्त की गई? तो ये 1988 में मान्यता प्राप्त की गई थी। फिर उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? ये भारत है। ठीक है दोस्तों, वहीं भी फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वाष्पीकरण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ऑनलाइन जो पेपर हुआ है सभी का हम एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम कोई क्वेश्चन आंसर नहीं बनाए, ये खुद आंसर आपको खुद दिया गया है। ठीक है दोस्तों, वही क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन आंसर नंबर ए। वहीं निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा मिलती है? तो ये गुजरात में मिलती है। निम्न में से कितने माउंट आबू जैन मंदिर का निर्माण किया गया? तो ये विमल शाह के द्वारा निर्माण किया गया। फिर वहीं भारत के लिए न्यूनतम आयु योग्य क्या है? तो ये 35 वर्ष आयु रखा गया है। वहीं इसके बाद इनमें से कौन सा संगठन भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थक मूल्य एमएसपी से किसानों से भोजन खरीदता है? तो ये भारतीय खाद्य निगम के द्वारा खरीदा जाता है। वहीं अगला क्वेश्चन 10वीं पे आते हैं। भारत की संसद में शामिल है? तो ये है, हो सकता है ये लोकसभा और भारत का राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है। ठीक है दोस्तों, वहीं अगला क्वेश्चन पे बात की जाए तो भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1966 में किया गया था। इससे क्या होगा, आपको रिवीजन करने से क्या होगा, जितने भी पीछे के पेपर हुए होंगे आपको एक रिवीजन मिल जाएगा। और जब ये आरपीएफ का पेपर होगा तो उसमें जरूर ये क्वेश्चन फंस सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधक कानून के बारे में ये आंसर इसमें दिया है वित्तीय सुधार और व्यय नीतियों के बारे में। ठीक है दोस्तों, वहीं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंग अनुपात कितना था? तो 1000 पुरुष पे 943 महिलाएं थी। ठीक है दोस्तों, वहीं पे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एनवेरिक इन द नेच एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशनल पुस्तक किसने लिखी है? तो ये एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर, जिस दर पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसे बदलकर यह धन को प्रभावित कर सकता है। इस दर को क्या कहा जाता है? तो बैंक दर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देवी का टीका किसने विकसित किया था? तो ये एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं। पालकी जल डमरू माध्य श्रीलंका को खालिस्तान से अलग किया गया, तो ये भारत के द्वारा अलग किया गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1944 में इनमें से किसने गांधीवादी योजना बनाई थी? तो ये श्री नारायण अग्रवाल द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74% थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खेल लिब्रो शब्द से जुड़ा है? तो ये वॉलीबॉल से जुड़ा है। ठीक है दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया? तो ये 1977 में शुरू किया। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 में ईस्वी में हुआ था। परमाणु संरचना की, यहाँ पे देख सकते हैं, परमाणु संरचना की संरचना पर काम के लिए 1922 में किस को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो नेल्स बोर को नहीं दिया गया था। तो वहीं आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा था? तो ये आर्यभट्ट था, भारत के द्वारा पहला सक्रिय उपग्रह। वहीं अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा मस्कुलोरेटेलेबर RER स्तर से जुड़ा है? तो ये राइबोसम से जुड़ा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सा सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया गया था? तो ये श्री राजगोपालचारी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन का नंबर थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो इस पे आप नहीं जाना है, आपको जाना है क्वेश्चन पे, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन ही आए हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो। ठीक है दोस्तों, वही अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो ये है जापान के द्वारा। भारत की सीमा किन देशों से लगी हुई है? तो ये अफगानिस्तान से लगी हुई है इस ऑप्शन में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन के हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल की व्यवस्था करता है? तो ये राष्ट्रीय आपातकाल की व्याख्या करता है। वहीं बुद्ध के जीवन की घटनाओं को जातक कथा में दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है वैसा ये इसमें आंसर दे रहा है। ठीक है दोस्तों, ये आंसर हम नहीं दे रहे हैं, ये ऑप्शन पहले का जो प्रीवियस क्वेश्चन हुआ उसके द्वारा। खाली स्थान तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण बहुत अधिक तापमान बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत सूचना की, ये थोड़ा आगे यहाँ पे ऐड आ गया है, तो अनुच्छेद 22 के द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो ये ताशकंद है, सबको पता है। खालिस्तान 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभारंभ था बाबी। ठीक है दोस्तों, भारत का पहला परमाणु प्रशिक्षण कोड क्या था? तो ये लफिंग बुद्ध था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के खालिस्तान की अवधि के लिए अनुपस्थित है तो सदन द्वारा सदस्य की सीट को रिक्त घोषणा किया जा सकता है। तो ये 60 दिन के लिए रिक्त की घोषणा कर सकता है। वहीं अगले पे आते हैं। अमरावती शैली के वास्तुकला किस राज्य से संबंधित है? तो ये है आंध्र प्रदेश से। ठीक है दोस्तों, ये अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है? तो ये दामोदर को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथ खालिस्तान से जुड़ी है, तो ये मस्तिष्क से पिट्यूटरी ग्रंथ जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया था? तो ये चार्टर अधिनियम 1813, ठीक है दोस्तों, के द्वारा खत्म कर दिया गया था। वहीं निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ये बुडल खलीता के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भाला फेंक खेल से जुड़ा है? तो नीरज चोपड़ा ने इस ऑप्शन के थ्रू, बोले ना हम कि जो ऑप्शन है उसके थ्रू क्वेश्चन पूछा है, जो कि हम बनाए हैं। ये रेलवे के द्वारा खुद ये क्वेश्चन पूछा गया और उसके ऑप्शन के द्वारा ये क्वेश्चन दिया गया है।
ठीक है दोस्तों, तो नीरज चोपड़ा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं। आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो ये अनुच्छेद 20 से अनुच्छेद 21 तक। ठीक है, अनुच्छेद 20 और 21 ये निलंबित नहीं किया जा सकता। वहीं अगले क्वेश्चन पे आता है, सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को खालिस्तान क्या कहा जाता है? तो सुलेख कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 45, मानव आवाज मशीन में कितने वाद्य यंत्र हैं? तो 2 हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल भारतीय खेल है? खो खो। मूल भारतीय खेल खो खो है। जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से समरूप के रूप में छोड़ा जाता है तो उसी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये संभावित ऊर्जा घटित और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। एक व्यक्ति जो संसद के सत्र में ये भी छुप गया है, तो ये 6 महीने का आपको भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो 6 महीने का अवधि आपको दिया जाता है। जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये फ्रेडरिक लुडविग के द्वारा नाम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 आ जाते हैं, जो कि सभी, यहाँ पे आप 50 नंबर देख सकते हैं, सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चुना, प्रशासित, निर्देशित और निर्देश किया जाता है, तो ये संसद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लगभग यहाँ तक है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है। ये 50 क्वेश्चन आपका हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप वीडियो जरूर देखिए। इससे क्या होगा कि आपको पिछली जितने भी क्वेश्चन में पेपर आए हुए हैं, क्वेश्चन पेपर में, जो कि ये शिफ्ट आपको, हम आपको तो बता ही दिए ये शिफ्ट कितने, जो कि 18-19 जनवरी का है। ठीक है दोस्तों, इससे यही एक फ़ायदा होगा आपको, जो कि आपको ये पता चल जाएगा कि 18 जनवरी का पेपर है और 19 में ये इस शिफ्ट में ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर आप बताइए, और वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए कि रीजनिंग का भी क्लास आप चाहते हैं तो रीजनिंग का भी हम चला देंगे, मैथ का चाहते हैं तो मैथ का भी चला देंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो पे। नमस्ते, धन्यवाद।